हर हर महादेव, जय बाबा केदार। दोस्तों, इस साल आप बाबा केदार के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा केदार की कठिन यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार जाते हैं उन्हें सही जानकारी नहीं होती है और इसी वजह से उन्हें रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में 20 ऐसी जरूरी बातें विस्तार में बताऊंगा जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित और सरल बन जाएगी। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी है यात्रा का रजिस्ट्रेशन। तो पहला है यात्रा रजिस्ट्रेशन। अगर अपनी यात्रा की योजना बनाए तो सबसे पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है दोस्तों, यानी कि यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उसका रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट जरूर निकालें, क्योंकि फोन में रखें, जगह जगह वहां पर चेकिंग होती रहती है तो वहां दिखाना भी पड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो आप जा रहे हैं जहां पर दोस्तों, वहां पर शारीरिक तैयारी होनी चाहिए आपकी, यानी कि बॉडी की तैयारी होनी चाहिए। आप जाने से कुछ दिन पहले ही अपने आसपास में टहलना शुरू कर दें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ की यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। यहाँ लगभग 14 से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, वो भी एकदम खड़ी चढ़ाई दोस्तों। यहाँ आने से पहले थोड़ा थोड़ा चलने की आदत डालें, इससे शारीरिक यात्रा करने में यानी कि ट्रैकिंग करने में आप तैयार हो जाएंगे, आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी और यात्रा के दौरान थकान कम महसूस होगी। तीसरी जो बात रहेगी दोस्तों सबसे जरूरी वो रहती है दोस्तों हमारे जूतों का चुनाव, यानी कि हमारे जो जूते रहें वो ब्रांडेड रहें और वजन में अगर देखा जाए तो वो काफी हल्के हों, उनका सोल जो काफी अच्छा हो। अदरवाइज अगर हम जूते इस तरह के पहन करके आते हैं तो पैरों में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अपनी आगे की यात्रा को हम करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। बाकी दोस्तों यहाँ का जो मौसम है आपको मई जून के महीने से लेकर के अक्टूबर तक ऐसे ही रहने वाला होता है और यहाँ बरसात कभी भी आ जाती है और यहाँ का जो रास्ते हैं वो ना पथरीले रास्ते, खड़े रास्ते हैं। इसलिए जब भी मैंने बताया था कि ऐसे जूते लेकर के आए जो कि पकड़ बनाए रखें और चलने में आराम दें, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं फिसलन हो जाती है। चौथा, हल्का बैग रखें दोस्तों। यात्रा के दौरान बैग का वजन बहुत मायने रखता है। अगर आपके बैग का वजन बहुत भारी होगा तो चलने में दिक्कत होगी, इसलिए बैग में ज़रूरी सामान ही रखें, जैसे कुछ कपड़े हो जाती हैं, मेडिसिन है, पानी है, हल्का खाना पीना। और अगर कभी बैग में अपने यात्रा से पहले अगर बैग में जैसे ज़्यादा वजन है तो नीचे ना लॉकर रूम की सुविधा उपलब्ध होती है गौरीकुंड में, वहाँ आप रूम मतलब लॉकर रूम में आप जमा कर सकते हैं, जिसमें 100 से 150 रुपये पर बैग आपको चार्ज दिया जाता है। पांचवा दोस्तों, गर्म कपड़े जरूर लेकर रखें। केदारनाथ धाम की ऊंचाई 3586 मीटर है, इसलिए यहाँ का मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है और यहाँ गर्मी में भी ठंडी हवा चलती है और यहाँ स्नोफॉल भी होने लगता है। छठा दोस्तों कि रेनकोट रेनकोट और छाता साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वैसे बारिश तो यहाँ रोज देखने के लिए मिलेगी, यहाँ मौसम अचानक बदल जाता है तो साथ में रेनकोट और छाता ज़रूर रखें। यहाँ वैसे दिन में आपको एक ना एक टाइम हल्की फुल्की बारिश आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। सातवीं बात हम करते हैं तो हल्का खाना और कम पानी रखें, क्योंकि पानी तो यहाँ पर ना हर जगह सुविधा दी हुई है, तो पानी आप हल्का फुल्का अपने साथ में लेके चल सकते हैं। और चाय और नाश्ते की दुकान यहाँ आपको हर जगह पर मिल जाएंगी, तो अपने साथ चॉकलेट बिस्किट साथ में ज़रूर रखें, जो कि आपकी ऊर्जा को बनाए रखता है। आठवां दोस्तों, यात्रा सुबह 3 से 4 बजे शुरू करें ताकि शाम तक बाबा के धाम तक पहुंच सकें। नौवीं बात यह है दोस्तों कि धीरे धीरे चलें, क्योंकि कुछ लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो जल्दी जल्दी चलते हैं तो वो जल्दी से ही थक जाते हैं, इसलिए आराम से चलें और ज़रूरत पड़ने पर बीच बीच में आराम भी करते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते रहें। 10वीं बात दोस्तों, एक स्टिक साथ में ज़रूर लेके रखें, यात्रा में काफ़ी हेल्प मिलेगी और रास्ते की जगह टूटे हुए हैं तो उनमें स्टिक से आराम से मतलब आप चल सकते हैं, आराम मिलेगा, जगह जगह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यानी कि ऊपर नीचे जब आप आओगे जाओगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। 11वीं जरूरी बात थी, कुछ दवाइयाँ साथ में रखें। अगर कोई आपको बीमारी है या कुछ दवाई आप पहले से खा रहे हैं तो वो साथ में ही रखें। और हल्की फुल्की दवाई आप रख सकते हैं, जैसे कि दर्द है, विक्स की गोली वगैरह है या विक्स है लगाने की दर्द की दोस्तों, तो वो आप अपने साथ में रखें और बैंडेज भी अपने साथ में रखें। 12वीं बात है कि आप जो फ़ोन का पावर बैंक होता है वो अपने साथ में रखें, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि लाइट की सुविधा बहुत कम उपलब्ध होती है, तो चार्जिंग वगैरह फ़ोन करने के लिए आप एक पावर बैंक अपने साथ में रखें। 13वीं बात यह है कि छोटी टॉर्च साथ में रखें,
क्योंकि यहाँ यात्रा में कभी कभी देर हो जाए आपको तो आप आराम से यात्रा कर सकें, क्योंकि यहाँ पे लाइट की कम सुविधा होती है दोस्तों रास्ते में। 14वीं बात है कि ऊंचाई पर सांस फूलती है तो घबराएं नहीं, आराम से कुछ ना कुछ खाते रहें और चलते रहें। और साथ में हल्की फुल्की ना कपूर लेकर के जरूर आए घर से। कपूर क्या करती है, हमारी जो फेफड़े होते हैं ना उनको अच्छे से वो जो हमारी नलियां हैं उनको खोल देती है, जिसमें आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। तो यानी कि सूंघते रहें दोस्तों, कपूर लेकर के साथ में जरूर आएं। 15वीं बात है कि स्वच्छता का ख्याल रखें और कचरा इधर उधर ना फैलाएं। 16वीं बात का ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि हमेशा सुरक्षित जगह पर ही रुकना है आपको। हमेशा देख करके रुकें कि पहाड़ी स्थान ना हो, जहां कैंप वगैरह लगे हुए हैं, होटल वगैरह, वहीं रुकें दोस्तों, अगर थोड़ी बहुत देर आपको बैठना भी है तो। 17वीं बात है कि किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो पब्लिक होती है वो एक दूसरे से मतलब कि हेल्प के चक्कर में ना आपसे बहुत ज्यादा पैसे वगैरह ले लेते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखें, किसी भी तरह का यहाँ पेमेंट किसी को भी ना करें, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 18वीं बात यह है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी लेते रहें। जब मौसम ठीक लगे तब यात्रा शुरू करें, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी बदल जाते हैं। आराम से करें, ये एक ट्रैक नहीं, ये एक आस्था की यात्रा है। जितनी इस यात्रा में थकावट होती है वो सब बाबा के पास पहुंचने के बाद एकदम खत्म हो जाती है। जैसे ही बाबा के दर्शन करते हैं तो जितनी भी इस यात्रा के अंदर आपको थकावट होती है सारी की सारी आपकी एकदम दूर हो जाती है। दर्शन करने के लिए यहाँ पर जैसे आप आते हैं तो जो आपने टोकन बनवाया था, यानी कि जो आपने यात्रा रजिस्ट्रेशन कराया था, वो लेकर के आने के बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं तो 19वां, तो वो यहाँ हमें ना वो यहाँ पे एक टोकन बनवाना पड़ता है, जो कि अपनी यात्रा पर्ची को दिखाना होता है और एक अपनी वोटर आईडी वगैरह अपने साथ में लेकर के आए, जो हम यहाँ दिखाएंगे तो हमें एक टोकन मिल जाता है, यात्रा दर्शन का टोकन। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर दोस्तों दर्शन होते हैं एक लाइन में लगने के बाद। तो यहाँ आप पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद यहाँ पर आप दर्शन करेंगे। और यहाँ से मतलब मंदिर से 1 किलोमीटर पहले तक ही दोस्तों यहाँ खच्चर वगैरह आते हैं। यहाँ से ऊपर खच्चर नहीं जाते हैं, सिर्फ पालकी वगैरह ऊपर तक जाती हैं। और यहीं पर है नंदी बेस कैंप, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं और बाबा के दर्शन करके आराम से यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की सुविधा ठीक है, जिस हिसाब से ऊंचाई है उस हिसाब से इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं और महंगाई भी है दोस्तों। तो आप जब आप यहाँ आएंगे तो अपने यहाँ से यात्रा पर्ची होने के बावजूद भी आपको यहाँ से टोकन एक बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दर्शन कर सकते हैं। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण कि शुरू में जो यात्रा है वो आप हल्की हल्की करें, क्योंकि आगे जाके यात्रा में थोड़ी कठिन हो जाती है दोस्तों, इसलिए धीरे धीरे चलें। गौरीकुंड से बाबा केदार के मंदिर तक 12 से 15 घंटे लग जाते हैं। और जरूरी बात, यात्रा के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। लोग जल्दी जाने के चक्कर में पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे शरीर में जल्दी थकावट हो जाती है, इसलिए अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। इसके अलावा यात्रा के दौरान यात्रियों की मदद करते रहें, आने जाने वालों की। और जब भी आप यात्रा के लिए जा रहे हैं इन सभी चीजों का ध्यान रखें, यानी कि अपने साथ में एक छाता रखनी है दोस्तों, रेनकोट रखना है और खाने पीने की चीजें हल्की फुल्की रखनी है आपको बैग के अंदर। गर्म कपड़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका स्वेटर हो जाता है, आपके हैंड ग्लव्स हो जाते हैं, एक कैप हो जाता है, ये जरूर रखें क्योंकि ठंडी यहाँ पर काफी ज्यादा एक साथ बढ़ भी जाती है। और अगर आप आते हैं मई जून के महीने में तो यहाँ आपको अच्छा खासा स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल जाता है, कि बरसात भी देखने के लिए मिल जाएगी, धूप भी देखने के लिए मिल जाएगी, कड़कती हुई वो भी दोस्तों, और ठंडी भी काफी अच्छी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो अपने साथ में ही सारा सामान लेकर के आए। और जब यात्रा ट्रैक को स्टार्ट करें तो साथ में एक अपनी स्टिक जरूर ले लें, यानी कि गौरीकुंड से जब आप यात्रा स्टार्ट करोगे पैदल तो वहां से एक स्टिक जरूर ले लें, ताकि आपकी यात्रा में वो काफी मददगार होगी। और यात्रा में हम टोटल दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होता है। हो सकता है कि दर्शन में लाइन कम हो तो 4 से 5 घंटे में, अदरवाइज यहाँ 12-12 घंटे 15-15 घंटे भी दर्शन में आपको लग जाते हैं। तो बाबा केदार के दर्शन के लिए जो आ रहे हैं दोस्तों इस साल इन चीज़ों का ध्यान रखें, सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर के आएँ। और मेडिसिन का तो खास ख्याल रखें कि आप सर दर्द की, बुखार की और विक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप अपने साथ में लेकर के आएँ। और जो ज़रूरी आपकी मेडिसिन है उन्हें भी अपने साथ में लेकर के आएँ। तो इन सभी ज़रूरी चीज़ों को अपने साथ में लेकर के आएँ। अब आती है यात्रा कैसे करें। तो यात्रा का जो टाइमिंग है वो सुबह 3-4 बजे रखें आप, जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाएंगे दोस्तों बाबा के मंदिर में। और अगर सुबह जल्दी स्टार्ट करेंगे तो शाम तक आप बाबा के मंदिर में पहुंच जाएंगे और शाम वाली आरती भी आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। गर्भगृह के आपको दर्शन करने तो सुबह 10 बजे से पहले आपको दर्शन करने होंगे नेक्स्ट डे। और वीआईपी दर्शन के लिए मंदिर के पास में एक छोटा काउंटर बना हुआ है, जहां से आप पर्ची कटा सकते हैं 5100 रुपये की, जिसमें आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। वो भी आप 10 बजे से पहले आपको वहां पे लाइन लगा करके पर्ची लेनी होगी,
रात के गर्भजून के आप दर्शन वहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। 2026 में जो भी जाना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करें। हर हर महादेव। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी कि यात्रा की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप इन सभी महत्वपूर्ण चीजों को अपने साथ में लेकर के जाते हैं तो आपकी जो यात्रा है वो काफी सरल और सहज रहेगी दोस्तों, यानी कि आप आराम से दर्शन करके वापस नीचे आ सकते हैं। अगर आप दर्शन की बात करें कि कितने दिन आने जाने में लग जाता है, तो मान के चलो कि हम दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली से आना जाना सब कुछ दर्शन करने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पहुंचने में 1 दिन चाहिए, आने में 1 दिन चाहिए और 1 दिन चढ़ाई में करने में चाहिए। 3 दिन तो ये हो जाते हैं, 1 दिन आराम करने में चाहिए। तो टोटल 4 दिन में आपकी पूरी जो यात्रा है ये होने वाली है दोस्तों। तो ये था आज की इस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और जो इस साल इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वो जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।